हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जो स्टूडेंट्स भी MEG 14 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं दैट तुगलक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि जस्ट नॉलेज अबाउट इट्स कैरेक्टर्स, थीम्स एंड समरी। तो आज का हमारा विषय है तुगलक सिंबल्स एंड मोटिव्स। For whole description, stay tuned till the end and don't forget to subscribe the channel for smooth preparation of your exams. So let us first understand what is symbolism. It is actually a figure of speech used when author wants to create a certain mood or emotion, and it is use of an object, person, situation or word to represent an idea. तो यानी कि सिंबल्स का इस्तेमाल लिटरली थीम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। सिंबल्स मीन्स जिससे कि आपको किसी और चीज़ के बारे में पता चले। अगर आप रेड सिग्नल देखते हैं तो आप उसे एसोसिएट करके एक मीनिंग निकाल लेते हैं टू स्टॉप। इसी तरह खतरे का निशान देखकर हम समझ लेते हैं एंड एसोसिएटेड विद अवॉइडेंस। सिमिलरली गिरीश कर्नाड ने तुगलक में ड्रामा के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा दिया है कुछ सिंबल्स के यूज से। बट माइंड इट, ये विजुअल सिंबल्स नहीं हैं। ये सिंबल्स जो आगे आप जानेंगे ना कि प्ले को इम्पैक्टफुल बनाते हैं बल्कि उसकी थीम्स, कैरेक्टर्स को भी कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। वेल, तुगलक इज़ अ वेरी वेल रिटन एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्ले। इस प्ले में गिरीश कर्नाड ने स्किलफुली पिक्चराइज की है लाइफ एंड राज्यकाल तुगलक का। इसमें उन्होंने तुगलक के एक एक कैरेक्टर को बखूबी दर्शाया है। ही हैज़ एक्चुअली शोड अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी वेरी एलिगेंटली। इसीलिए तुगलक को एक सिंबॉलिक प्ले भी माना गया है। बहुत ही अप्रोप्रिएटली श्री गिरीश कर्नाड ने सिंबल्स के इस्तेमाल से इस प्ले में भावों और विचारों को प्रस्तुत किया है। इनफैक्ट सिंबल्स और मोटिव्स के इस्तेमाल से उन्होंने मोहम्मद की लाइफ में हुई कन्फ्यूजन और डिसइल्यूशनमेंट को दिखाया है। इन सिंबल्स के यूज़ से उन्होंने इस प्ले में ग्रेटर इमोशनल एंड एसोसिएटिव सिग्निफिकेंस क्रिएट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंबल्स कैन बी एनीथिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन, इवन अ पर्सन. So here's a list of various symbols that he has used, like chess, prayer, python, rose, birds like vulture, and even characters like Aziz and Azam. So let us now see chess as a symbol. Well, chess is very crucial to the play. ये यहाँ पे it's not just a game, but it helps to show the prevailing political atmosphere of the play. It also symbolizes hypocrisy. किस तरह से Muhammad was fighting his idol and his real self. Muhammad is seen as a very accomplished chess player, which reveals his dark side कि वो किस तरह से लोगों को यूज़ करते थे for his political gain. कैपिटल को शिफ्ट करना, टोकन्स इंट्रोड्यूस करना, हिंदूज को फेवर करना, ये सब दर्शाता है कि एज अ चेस प्लेयर वो कितने अच्छे से लोगों को मैन्यूवर कर रहे थे टू गेन मोर पॉलिटिकल सपोर्ट. सो चेस हैज़ अ वेरी क्रूशियल role in the play. So next is prayer. Prayer also symbolizes something else. Prayer symbolizes the corrupt life of Tughlaq. How he was corrupt. He killed his own father and brother to become a ruler. Prayer का इस्तेमाल play में as an instrument of murder किया गया है. Several murders were planned at this pious time, where sheikhs, Muslim chieftains conspired to kill Tughlaq at this particular time. It was reduced to a futile, बेकार की activity like a mockery. So it was initially banned by the king, but later he removed the ban. So at a deeper level, prayer is a symbol of man's unconscious need for divine protection and guidance. But इस divine peaceful time का use corrupt politics के लिए किया गया है in the play. Sleep or sleeplessness. It is another symbol in the play. Sultan's sleeplessness becomes much needed peace that he needs. It is actually indication of his vigilance. वो कितने alert रहते थे to take steps and to make sure that his moves don't get wrong. Sleep also comes to him only at the end, but with this sleep, the peace comes or not, it is questionable. Rose. रोज़ मोहम्मद के पोएटिक नेचर को दर्शाता है. It also symbolizes Tughlaq's sensitivity. He wanted to create a rose garden, which is a symbol of utopia. Utopia यानी कि perfect state which he wanted to create. Aziz and Azam का कैरेक्टर सिंबलाइज करता है unprincipled exploits of people.
Aziz is a reflection of present day politician. उसे पॉलिटिक्स एक वेल्थ की तरह नज़र आता है. वो कोई मौका नहीं छोड़ता किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसा अर्न करने का. He in fact befoods king also. Aziz and Azam also stand for ever increasing greed, यानी कि humans की ever increasing लालच को दर्शाने के लिए. So that's all. I hope इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा various symbols that are important in the play Tughlaq. And if you like this video, do give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.